एक्चुअली आपने कोल्ड ईमेल में ऐसा लिखा क्या था कि यार मैं अच्छे लोगों को कैसे ढूंढ सकता हूँ जो केवल एल्गोरिदम के लिए कंटेंट नहीं बना रहे हैं बट एक्चुअली वो कंटेंट बना रहे हैं जिसमें लेजिटिमेट वैल्यू है। ये सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट है कोल्ड आउटरीच का। लोग बोलते हैं कोल्ड आउटरीच काम नहीं कर रही, वो इसलिए नहीं कर रही है। आज के एपिसोड में हमने एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया है जो राजस्थान के छोटे से टाउन से हैं और इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली कन्वर्सेशन कर पाना वाज हिज ड्रीम। वन नाइट हिज एंटायर लाइफ चेंज आफ्टर सर्चिंग हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। मुझे ऐसा लगता है कोई भी चीज सीखने के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। And he has generated thousands of revenue for his agency named Content Flow through cold emailing. I think you are the only one जो cold email के बारे में सबसे ज्यादा बात करता है। Cold outreach is basically you telling to the world exist. And आज अक्षत ने हमें बताया है how did he close high ticket client just through cold email. इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपको इन 3 चीजों का आंसर मिल जाएगा। First, how to write a good cold email that will help you to get high ticket client. क्या उसके लिए तुम कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। Second, the secret sauce that Akshat used to get clients. And the third most important thing, how to create an offer that is unbeatable. यार ऑफर बहुत सिंपल है। So let's welcome Akshat. Hi Akshat and thanks for coming. Thanks for inviting me, Achal. Thanks a lot. Okay Akshat, so let's start के who is Akshat and लोगों को ये पॉडकास्ट क्यों सुनना चाहिए आखिर। यार मुझे ऐसा लगता है ऑब्वियसली लाइक अगर तुम कुछ कर रहे हो लाइफ में, अगर तुम ऑलरेडी अपनी जर्नी में आगे निकल चुके हो तभी इस पॉडकास्ट को सुनो। अगर तुम बस यूट्यूब पे आ गए हो जबरदस्ती का मोटिवेशन और इंस्पिरेशन लेने, देन दिस पॉडकास्ट इज नॉट फॉर यू। बिकॉज मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ या फिर आचल मुझसे ऐसा कुछ नहीं पूछ लेगी कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बट अगर तुम ऑलरेडी एक लेवल पे काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कॉलेज में हो और तुम्हें क्लैरिटी चाहिए, तुम्हें हाउ कैन यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, तुम खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तुम कंटेंट क्रिएशन कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हें पॉइंटर्स चाहिए कि मैंने कैसे किया था, मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैंने अपने पहले कुछ डॉलर्स कैसे कमाए इंटरनेट पे, देन आई थिंक दिस द पॉडकास्ट दैट्स गोइंग टू बी वेरी वैल्यूएबल फॉर यू। बट अगर बस तुम आ गए हो जस्ट टू सी कि यार क्या है, कुछ हैक मिल जाएगा, कुछ शॉर्टकट मिल जाएगा, तो ये पॉडकास्ट तुम्हारे लिए नहीं है। बट अगर तुम्हें चाहिए कुछ इंसाइट्स, कुछ क्लैरिटी एंड यू वांट टू नो अ बिट मोर अबाउट me, then I think you should listen to this podcast. Okay Akshat, I think you have defined it very well. So Akshat, let's start कि आखिर आपने placements वगैरह क्यों छोड़ दिए थे? You had that past कि आपने placements छोड़ दिए थे and then you tried to shift on Instagram जहाँ पे आपके सिर्फ 2 साल में 9,000 followers ही हो पाए थे। So how did you decide कि ये इतना बड़ा move लेना है, you don't want to go into placement वाला scene? So एक्चुअली मैंने प्लेसमेंट छोड़े नहीं थे। आई थिंक इन द 4th ईयर, सो मैं फ्रीलांसिंग काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यार मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ, मैं कैसे करियर बना सकता हूँ ऑन द इंटरनेट एज अ फ्रीलांसर। मेरा हमेशा से इंटरेस्ट मार्केटिंग, सोशल मीडिया कॉन्टेंट और उन सब चीज़ों में ही था। बट माई फैमिली फोर्स मी टू सिट इन प्लेसमेंट एटलीस्ट। तो मैं प्लेसमेंट में बैठा था, मैंने प्लेसमेंट छोड़े नहीं थे। प्लेसमेंट में बैठने के बाद आई ऑल्सो गॉट अ जॉब। सो मेरे पास जॉब ऑफर लेटर था विच आई वॉज सपोज टू ज्वाइन इन अक्टूबर ऑफ 2020। बट मार्च में कोविड हो गया, सो आई मूव बैक टू माई होम टाउन इन चित्तौड़गढ़। और कोविड की वजह से सारी चीजें पोस्टपोन हो गई थी। मेरी फैमिली ने मुझे बोला था कि लाइक फॉर द बैकअप यू हैव टू हैव अ जॉब। सो आई गॉट अ जॉब इन TCS। मुझे जॉब मेरे पास बस पड़ी हुई थी फॉर द लाइक नथिंग वर्कड आउट, राइट। लाइक सो मैंने वो जॉब लेके रख ली थी, मेरे पास बहुत सारा टाइम था एंड आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग, कॉन्टेंट क्रिएशन। सो कोविड में मैंने कॉन्टेंट क्रिएशन स्टार्ट किया ऑन माई ओन ऑन इंस्टाग्राम, राइट। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट की थी। स्टार्टिंग में आई यूज्ड टू क्रिएट अ लॉट ऑफ कैरोसेल्स, उस टाइम पे वो चलते थे कैरोसेल पोस्ट, प्रॉपर्ली डिजाइंड। तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड, तब मैंने स्टार्ट किया था। उसके साथ साथ में मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा था। मैं लोगों को रीच आउट कर रहा था, क्लाइंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड यूजिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, यूजिंग कोल्ड ईमेल्स। मैं सबको रीच आउट कर रहा था और आई वाज जस्ट ट्राइंग कि यार हाउ कैन आई यूज माय मार्केटिंग नॉलेज और मैं उनको कैसे अपनी मार्केटिंग सर्विसेज देके पैसे कमा सकता हूँ, तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। एंड देन इवेंचुअली आई थिंक इन कपल ऑफ मंथ्स मुझे एक क्लाइंट मिल गया फ्रॉम UK and that client agreed to pay me around $1,000 which was उस टाइम आई थिंक 70-75 हज़ार रुपये होते थे, which was वो बहुत सारे पैसे थे मेरे लिए, राइट। बिकॉज मेरी जॉब आई थिंक वुड पे मी आई डोंट नो 45,000 ऐसा कुछ। सो मुझे वहाँ से कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार मैं खुद कुछ कर लूँगा, लाइक आई विल फिगर आउट अ वे। सो उसके बाद आई थॉट अबाउट इट अ लॉट। मैंने बहुत सोचा कि यार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरे पास 3-4 महीने का गैप था बिटवीन मी फ्रीलांसिंग एंड जब मेरी जॉब स्टार्ट होने वाली थी, राइट। फिर मुझे एक सैटरडे को रैंडमली कंपनी का मेल आता है कि आपको जॉब जो है 1 हफ्ते में ज्वाइन करनी पड़ेगी, राइट। और उस टाइम मेरे पास एक क्लाइंट था और कंटेंट क्रिएशन मैंने बस स्टार्ट करा ही था एंड मैंने मेरे घर वालों से डिस्कस नहीं किया कुछ भी, बस सोचा और मैंने लीप ऑफ फेथ लिया खुद पे और मैंने उनको ईमेल करके भेज दिया कि यार
आई एम रियली सॉरी, ये जॉब तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, सो आई रिजेक्टेड द ऑफर लेटर। तो मैं प्लेसमेंट में बैठा था, मैंने जॉब ले ली थी, बट फिर इवेंचुअली मैंने उस जॉब ऑफर लेटर को रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज मैंने खुद पे लीप ऑफ फेथ दिखाया, इसलिए कि यार कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूंगा, राइट। और मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि आई कम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, राइट। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि आई कम फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली और मुझे जॉब करनी ही पड़ती है ना। सो माई फैमिली कम फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड, उनका बिजनेस बैकग्राउंड है, दे डू रियली वेल, मुझे उनको घर पे पैसे नहीं भेजने पड़ते हैं, उनका घर मेरी इनकम से नहीं चलता है, राइट। सो मैं काफ़ी प्रिविलेज था उस वे में, और दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि यार मैं उस वजह से मेरी जॉब ऑफर लेटर को रिजेक्ट कर पाया, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कई लोग ऐसा ना सोच लें कि यार मैं खुद पे लीप ऑफ फेथ नहीं दिखा पा रहा हूँ और वो बहुत ही गलत सर्कमस्टेंस में गलत डिसीजन ले बैठे मुझे सुन के, राइट। सो वो मेरी वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी। और इंस्टाग्राम पे बस मैंने कंटेंट इसलिए बनाना शुरू किया था क्योंकि मेरा बस एक ही गोल था कि यार मुझे पब्लिक स्पीकिंग में बेटर होना है, मुझे आर्टिकुलेट होना है, मुझे मेरे थॉट्स को बहुत क्लियरली लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, ठीक है। सो कभी गोल ये नहीं था कि मुझे बहुत जल्दी इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है, बिकॉज मुझे तो बोलना भी नहीं आता था, राइट। लाइक आई कम फ्रॉम चित्तौड़गढ़, राजस्थान, Tier 3 सिटी है। हम स्कूल के अंदर हमें जबरदस्ती इंग्लिश बुलवाई जाती थी, राइट। सो इंग्लिश ढंग से बोलना आता नहीं था, कॉन्फिडेंस बिल्कुल था नहीं, ठीक है। सो आई वॉज नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग टू कैमरा, ठीक है। सो वो नेचुरल नहीं था मेरे लिए। फॉरगेट अबाउट कैमरा, इन जनरल भी किसी और से बात करना वाज वेरी हार्ड फॉर मी, राइट। कमिंग फ्रॉम वेरी Tier 3 काइंड ऑफ अ सिटी जहाँ पे सोशलाइजेशन इतना होता नहीं है, तुम अपने दोस्तों के बीच में हो, अपने कंफर्ट जोन में हो। तो इंस्टाग्राम वाज जस्ट माय पोर्टल कि यार इसको यूज करके हाउ कैन आई बिकम अ बेटर पर्सन, कि मैं मेरे थॉट्स को कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं कैसे वीडियोस बनाने में बेटर हो सकता हूँ। सो स्टार्टिंग का 6 महीना 1 साल वाज जस्ट कि यार मैं कंफर्टेबल कैसे होऊंगा, एंड इट ओनली केम फ्रॉम कि यार वॉल्यूम। तो पहले मैं डिजाइन कर रहा था, फिर मैंने वीडियोस करे, सो लॉट वेंट इनटू इट। बट ओवरऑल टू आंसर योर क्वेश्चन, दिस वाज माय जर्नी। मैंने प्लेसमेंट इग्नोर नहीं करी थी, प्लेसमेंट लेने के बाद जॉब ऑफर लेटर मिला था और फिर मैंने उस जॉब ऑफर लेटर को रिजेक्ट कर दिया था। तो अभी राइट यू सेड कि आपने इंस्टाग्राम पे पब्लिक स्पीकिंग के लिए वो चीज़ यू स्टार्टेड। सो ऐसी बहुत सारी स्किल्स है दैट आई नो कि आपको बहुत अच्छे से आती है। लाइक यू आर टीचिंग एवरीवन हाउ टू राइट कोल्ड ईमेल, ऑफर्स कैसे क्रिएट करना है, सरफेस लेवल चीज़ें क्या होती हैं, हर चीज़ आप एक्सप्लेन कर रहे हो। सो हाउ डिड यू लर्न दीज थिंग्स? वो ट्रायल एंड हिट मेथड थी या डू यू फॉलो समवन, या आपने सिर्फ मतलब क्या किया था आपने टू लर्न दीज थिंग्स? यार मुझे ऐसा लगता है कोई भी चीज़ सीखने के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्यूरियोसिटी, ठीक है। मैं अगर एक ऐसे इंसान के सामने जिसको किस एक पर्टिकुलर टॉपिक में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है, उसके सामने लाके मैं पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन इन्फॉर्मेशन भी रख दूंगा ना, तो भी वो इंसान उससे कुछ सीख नहीं पाएगा, ठीक है। और सोशल मीडिया बेहतरीन इन्फॉर्मेशन का खजाना है, इट्स लाइक अनलिमिटेड है वहाँ पे, है ना। अब होता ये कि जब लोग पूछते हैं कि यार आपने कहाँ से सीख ली, मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, मैंने भी वही रिसोर्स यूज किए जो तुम कर सकते हो, इट्स फ्री ऑन द इंटरनेट। मैंने ऐसा नहीं किया है कि मैंने कोई 5-10 लाख का कोर्स खरीद के उससे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन सीख ली जो नॉर्मल इंसान नहीं सीख सकता, ठीक है। सो क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस था कि यार ये कंटेंट क्रिएशन कैसे हो रहा है, लोग पैसे कमा कैसे रहे हैं, सोशल मीडिया पे कंटेंट कैसे बनाया जाता है, डिज़ाइन कैसे होता है, एडिटिंग कैसे होती है, मार्केटिंग कैसे काम करती है, डिजिटल मार्केटिंग का पूरा जो इकोसिस्टम है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत जल्दी रियलाइज हो गया था कि यार सेल्स और मार्केटिंग वाला जो मार्केट है दैट्स फॉर मी, लाइक दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू परस्यू फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। बट उसके अंदर भी इफ यू गो इन द डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें थी, फेसबुक एड्स, यूट्यूब, ऑर्गेनिक कंटेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। सो बहुत सारी चीजें होती, कंटेंट क्रिएशन। सो मैंने उन सारी चीजों को धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करा, क्योंकि मुझे नहीं पता ना डिजिटल मार्केटिंग के अंदर 10-15 बहुत सारी चीजें होती हैं। अब मुझे फिगर आउट करना था कि यार मेरा एग्जैक्टली इंटरेस्ट किसके अंदर है। तो मैंने सारी रैंडम फ्री कोर्सेज ऑन यूट्यूब इधर उधर मैंने कोर्स देखे, थोड़े बहुत मैंने 4-5 हज़ार के कोर्सेज भी इधर उधर से खरीदे होंगे टू नो कि यार हाउ डज दिस इंडस्ट्री सपोज टू वर्क, ठीक है। यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे ग्रो कैसे करते हैं, कंटेंट कैसे बनाते हैं, कंटेंट से पैसे कैसे कमाते हैं। सो इट्स शेयर क्यूरियोसिटी। मैं इतना ज़्यादा क्यूरियस था अबाउट दिस सब्जेक्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन और ऑनलाइन मनी, इंटरनेट इकोसिस्टम, इंटरनेट इकोनॉमी की मैं सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा था जो मेरे सामने आ रही थी, प्लस सर्च कर रहा था। आई वॉज ऑलवेज ऑन द हंट फॉर गुड इन्फॉर्मेशन कि यार मैं अच्छे लोगों को कैसे ढूंढ सकता हूं जो केवल एल्गोरिदम के लिए कंटेंट नहीं बना रहे हैं बट एक्चुअली वो कंटेंट बना रहे हैं जिसमें लेजिटिमेट वैल्यू है, राइट। सोशल मीडिया पे 2 तरीके के कंटेंट आपको मिलेंगे। एक कंटेंट होता है जो बस व्यूज के लिए क्रिएट किया होता है, ठीक है।
बिकॉज सोशल मीडिया पे अगर कोई इंसान बहुत इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन शेयर करता है तो उस इन्फॉर्मेशन पे व्यूज नहीं आते, और अगर व्यूज नहीं आते हैं तो वो क्रिएटर अपना ROI नहीं निकाल पाता टाइम का कि यार मैं कंटेंट भी बना रहा हूँ और उस पर व्यूज भी नहीं आ रहे. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो मैंने सीखी है इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन कि कौन सा कंटेंट बस व्यूज के लिए क्रिएट करा गया है और कौन सा कंटेंट लेजिटिमेटली आपको वैल्यू दे रहा है. राइट, मैं आज भी यूट्यूब पे जाके ऐसे वीडियोस देखता हूँ जिनमें 500 व्यूज हैं, 600 व्यूज हैं, राइट, 1000 व्यूज हैं. दोज आर द रियल वीडियोज, बिकॉज 1000 व्यू वाली वीडियो मासी ऑडियंस को नहीं देखनी. ठीक है, तो सो यू आर सपोज टू वॉच इट, बिकॉज अगर तुम भी वही देख रहे हो जो सब लोग देख रहे हैं तो तुम्हारे पास भी वही इन्फॉर्मेशन है जो सबके पास है. राइट, सो हाउ डू यू डिफरेंशिएट. राइट, सो और वो डिफरेंशिएशन कंटेंट कंज्यूम करने में तभी आ सकता है जब तुम किसी एक टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस हो. अगर तुम्हारी क्यूरियोसिटी ही नहीं है, अगर तुम उसके बारे में बस सीखना चाहते हो टू मेक क्विक मनी, तो तुम वो इन्फॉर्मेशन नहीं ढूंढ पाओगे. राइट, सो आई थिंक दैट स्किल कम्स फ्रॉम क्यूरियोसिटी कि यार मैं इस टॉपिक के बारे में क्यूरियस हूं, मुझे इस टॉपिक के बारे में वर्ल्ड क्लास नॉलेज चाहिए. राइट, सो मैंने वहीं से सीखा है. आई लर्नड 80-90% ऑफ द नॉलेज दैट आई हैव टुडे. यूट्यूब वीडियोस, फ्री कोर्सेज, बुक्स, आर्टिकल्स, ब्लॉग, सब कुछ इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल. राइट, सो मैंने सारी चीजें वहां से सीखी है, बट नाउ आई एम एबल टू टीच इट थ्रू माई ओन लेंस ऑफ एक्सपीरियंस. राइट, सो एक तो होता है कि आपने कोई चीज को देखा यूट्यूब पे, आपने कोर्स देखा और आपने उसको सीख लिया. दैट्स जस्ट इन्फॉर्मेशन, नॉट नॉलेज. राइट, इन्फॉर्मेशन नॉलेज में कन्वर्ट होती है जब आप उसको खुद एग्जीक्यूट करते हो, अपनी खुद की रियलिटी में अप्लाई करते हो. ठीक है, सो आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि मैं मेरी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने कंज्यूम करी इन द लास्ट 2-3 ईयर्स में उसको रियल टाइम में अप्लाई कर पाया. राइट, और जब मैंने उसको अप्लाई किया तो मैंने रियलाइज किया कि मैं खुद के पैटर्न्स बना पा रहा हूँ, मैं खुद की थ्योरीज बना पा रहा हूँ, मैं खुद की हाइपोथेसिस बना पा रहा हूँ, और मैं लोगों को वो इन्फॉर्मेशन खुद के वर्ल्ड व्यू से प्रेजेंट कर पा रहा हूँ. राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट. तो अब लोग जिनको मेरा कंटेंट पसंद है, जिनको मेरी बोलने की स्टाइल पसंद है, जिनको मैं एज अ पर्सन पसंद हूं, वो कोल्ड ईमेलिंग लेट्स से मुझसे सीखना चाहते हैं. वो किसी और से नहीं सीखना चाहते बिकॉज दे लाइक मी एज अ क्रिएटर, दे लाइक मी एज अ पर्सन, और उनका ट्रस्ट मुझ में एज अ रिसोर्स डेवलप हुआ है. So that's like, that's how I learned and that's how I am able to teach it to the world. Okay, so any 3 books that you would like to recommend किसी को भी? So बहुत सारी बुक्स हैं ऐसे, बट डिपेंड करता है कि आपको क्या सीखना है. राइट, सो लाइक आई थिंक यू विल हैव टू इन जनरल, मतलब कि मे बी इन टर्म्स ऑफ जो आपको अच्छी लगी हो, यू कैन रिकमेंड दैट जो अभी आप रीड कर रहे हो. मे बी सर अभी तो मैं भगवद गीता रीड कर रहा हूँ. ओके. Yeah, so which is very separate. वो personal growth improvement, that's a completely different. But अगर आप if you're asking me from the perspective of कि यार ऑनलाइन पैसा कैसे कमाना है, how do you understand content creation, वो सारी चीजें, so I think fundamentals पता होनी चाहिए आपको. You need to understand and you need to read lot more psychology driven books, जैसे रॉबर्ट ग्रीन की हो गई लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर. अगर आप लोगों को समझ सकते हो कि यार उनकी क्या बेसिक नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स है, हाउ डू दे प्रोसेस देयर इमोशंस, तो आप किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के अंदर काफी जल्दी एक्सेल कर सकते हो. ठीक है, सो आई रिकमेंड लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन. इट्स अ वेरी लॉन्ग बुक, बट आप उसका कंसाइज वर्जन आई वुड रिकमेंड जो छोटा है. सो स्टार्ट देयर एंड इफ यू रियली लाइक इट देन गेट द बिग वन, विच इज लाइक द प्रॉपर बिग लार्ज बुक. इट्स लाइक 300-400 पेजेस की बुक है. उसके अलावा ऑनलाइन स्पेस के अंदर रीड एक्सपर्ट सीक्रेट्स बाय रसल ब्रंसन, .com सीक्रेट्स बाय रसल ब्रंसन, ट्रैफिक सीक्रेट्स बाय रसल ब्रंसन. ये बुक्स आपको इंटरनेट इकोनॉमी में कैसे अटेंशन ग्रैब होती है, कैसे स्टोरी टेलिंग होती है, कैसे किसी इंसान को एक कोल्ड लीड से पेड लीड में कन्वर्ट किया जाता है, वो सारी चीजों के बारे में क्लैरिटी देगा. ठीक है, सो आई थिंक दीज आर द 2-3 बुक्स. ऐसे तो बुक्स की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी बुक्स आई कैन रिकमेंड, बट फॉर समबडी हु इज स्टार्टिंग आउट ये बुक्स काफी इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा देयर आर लाइक बहुत सारे एडवांस बुक्स है दैट आई वोंट रिकमेंड फॉर एनीबडी जो बस स्टार्ट कर रहा है. राइट, जो कॉलेज में आज 18 के, 19 के, 20 के, उनके लिए अगर मैं रैंडम बुक्स बताऊंगा सो इट वुड जस्ट नॉट बी वैल्यूएबल फॉर देम जहाँ पे वो आज हैं. राइट. सो अभी आई थिंक यू आर द ओनली वन जो कोल्ड ईमेल के बारे में सबसे ज़्यादा बात करता है, इतना ज़्यादा. सो इफ़ यू कैन जस्ट गिव अस अ रफ आइडिया कि आखिर आपको जो क्लाइंट्स मिलते हैं वो कहाँ कहाँ से आप लेके आते हो. आई थिंक आई नो आप पर्सनल ईमेल्स लिखते हो, पर्सनलाइज एक जनरल कोल्ड ईमेल्स लिखते हो, एंड देन उसके बाद क्या क्या चीज़ें आप यूज़ करते हो. सो यार कोल्ड आउटरीच का सीन ऐसा है कि कोल्ड आउटरीच इज बेसिकली यू टेलिंग टू द वर्ल्ड कि आई एग्जिस्ट एंड ये वैल्यू मैं टेबल पे लेके आ सकता हूँ. ठीक है, अब उसके लिए तुम कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो. यूज इंस्टाग्राम, यूज लिंक्डइन, यूज ट्विटर,
यूज नॉर्मल ईमेल्स, यूज यूट्यूब। आइडिया क्या है कि तुम्हें सामने वाले के साथ एक टच पॉइंट क्रिएट करना है, तुम्हें उसको रीच आउट करना है, ठीक, कैसे भी करो रीच आउट, इट डजंट मैटर। आई तो यूज एवरी प्लेटफॉर्म दैट आई फाइंड ऑन द इंटरनेट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, फाइंड ईमेल्स ऑफ पीपल, यूट्यूब से फाइंड आउट करो, उनको ईमेल्स भेजो, इफ यू कैन कॉल पीपल। इंटरनेट पे लोगों को रीच आउट करने के 3 तरीके हैं, एक होता है ईमेल, एक होता है आप डीएम्स करोगे, और एक होता है कॉल करोगे, ठीक है। अब आपको इन तीनों चीजों में से सबसे जल्दी क्या इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है? अगर ईमेल्स आपको मिल पा रहा है आपके टारगेट मार्केट के, तो डू कोल्ड ईमेल्स। अगर आपको लिंक्डइन पे लगता है कि यार इन 15 लोगों को मैं हेल्प कर सकता हूं, तो आप उनको डीएम कर सकते हो, डीएम देम। अगर इंस्टाग्राम पे यू फाइंड पीपल जिनको आपको लगता है कि यार इनको मैं डीएम कर सकता हूं, डीएम देम। सो it's like how can whatever industry you are in, try to send 10 emails every day, 10 cold emails every day. Even अगर आप पैसे नहीं कमाओगे तो भी एटलीस्ट समथिंग ऑफ वैल्यू वुड कम आउट ऑफ इट, ठीक है। बिकॉज होता है कि जब आप किसी को ईमेल भेजते हो तो इंसान ऐसा कभी नहीं होगा कि पहली ईमेल में आपसे रिलेशनशिप बिल्ड कर लेगा या फिर पहले ईमेल में आपसे कुछ खरीद लेगा। टच पॉइंट्स क्रिएट, कोल्ड आउटरीच का सिंपल रूल होता है कि टच पॉइंट क्रिएट करना, राइट, रेलेवेंट टच पॉइंट्स क्रिएट करना, कि मेरे पास जो आज वैल्यू है, मैं किस इंसान को रीच आउट करूं कि वो वैल्यू उस इंसान की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ये सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट है कोल्ड ईमेल्स का, कोल्ड आउटरीच का। लोग बोलते हैं कोल्ड आउटरीच काम नहीं कर रही, वो इसलिए नहीं कर रही है बिकॉज आपके पास कुछ ऐसा है ही नहीं जो किसी और इंसान की पेन या प्रॉब्लम को सॉल्व करे, किसी का टाइम बचाए, किसी का समय बचाए, या किसी के स्टेटस को एनहांस करे। इन 3 चीजों के अलावा अगर आप कुछ और सामने वाले के लिए टेबल पे लेके आ रहे हो तो वो इंसान आपको रिप्लाई नहीं करेगा, बिकॉज चांसेस ये हैं कि आप जिसको रीच आउट कर रहे हो वो इंसान बिजी है, वो एक बिजनेसमैन है, वो एक एंटरप्रेन्योर है, वो एक फाउंडर है। तो उनके लिए आपकी ईमेल को रिप्लाई करने का मोटिव तभी है जब आप इन 3-4 चीजों में से कुछ टेबल पे लेके आ रहे हो। लोग क्या करते हैं, रैंडम लोगों को ईमेल भेजते हैं कि ईमेल भेजना है तो किसी को भी भेज दिया, दैट्स लाइक वो वहीं पे गलत हो गए, राइट। फिर नहीं काम करेगी कोल्ड आउटरीच रैंडम, यू कांट रीच आउट टू रैंडम पर्सन ना। कि आप किसी ऐसे इंसान को नहीं बोल सकते कि मैं आपको घर बनाने में हेल्प करूंगा जिसके पास घर बनाने के पैसे ही नहीं है ना। आप किसी ऐसे इंसान को ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं आपको, आप आज 50,000 रुपए कमा सकते हो और मैं आपको 1 लाख कमा के दूंगा, पर उसके पास आज है ही 5,000। तो आपको चाहिए 100% क्लैरिटी तो आ नहीं सकती, यू नीड मैक्सिमम क्लैरिटी कि यार इस इंसान के पास जब मैं रीच आउट करूंगा तो आई ऑलरेडी नो कि इस इंसान की जिंदगी में एक प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं टेबल पे लेके आ सकता हूँ। दैट्स स्टेप नंबर 1, ठीक है। सो और उसके अलावा तो कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करो यार, प्लेटफॉर्म्स की कोई कमी नहीं है, इंटरनेट इज फ्री फॉर एवरीबडी, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करो, सीखो कि वैल्यू क्रिएशन कैसे होता है। जबरदस्ती ईमेल सेंड करने से इट वोंट वर्क फॉर यू, इज व्हाट आई एम सेइंग। सो तो अभी आपने बोला पेन पॉइंट्स के बारे में, एंड यू आल्सो टॉक्ड अबाउट 5 पेन पॉइंट्स। मुझे पता है कि एक हेल्थ ले आओ, मनी ले आओ, ये सारी चीज़ें, किसी की हेल्प कर दो, ये सारी चीज़ें। सो अकॉर्डिंग टू यू, अगर मैं एक बिगनर हूँ, आई एम नॉट, मतलब उतना ज़्यादा मैंने कोल्ड ईमेल्स को अभी एक्सप्लोर नहीं करा है, बट मुझे पता है कि मुझे वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज देनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग की मुझे देनी है। सो अकॉर्डिंग टू यू, फर्स्ट ईमेल, जब आपने ये भी बताया कि फर्स्ट ईमेल में सेल्स कॉल पे मत लेके आओ, बिकॉज इट इज़ अ ईमेल जहाँ पे यू ट्राई टू बिल्ड अ कनेक्शन। सो अकॉर्डिंग टू यू, मुझे फर्स्ट ईमेल में क्या लिखना है, मैं उनको कैसे बताऊं कि मैं ये पेन पॉइंट्स आपके सॉल्व कर दूंगा। सो यार नाउ, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वीडियो एडिटिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। द प्रॉब्लम विद वीडियो एडिटिंग स्पेस क्या है ना, कि हर एक वीडियो एडिटर इंस्टाग्राम पे क्रिएटर्स को रीच आउट कर रहा है, जिन लोगों को वो देखते हैं ऑलरेडी वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, मुझे बहुत सारे डीएम्स और ईमेल्स आते हैं, लोग बोलते हैं कि अक्षत योर वीडियोस आर गुड बट लाइक आई थिंक आई कैन ऐड मोर ग्राफिक्स टू इट एंड इट विल बिकम बेटर। अब ये उनको लग रहा है वैल्यूएबल है, पर क्या ये असली में वैल्यूएबल है फॉर अ क्रिएटर? नहीं है, राइट। तुम ऐसा क्या ही कर दोगे मेरे वीडियोस में एडिट करके कि मेरा वीडियोस 10x रिजल्ट ले आएगा, या फिर क्योंकि बिकॉज अगर तुम एक वीडियो पे मेरे लिए 10,000 से 20,000 व्यू लेके भी आ गए, वो मेरे लिए कोई वैल्यूएबल है नहीं, राइट। प्लस मेरा आज जो वीडियो एडिटर है उसके साथ मैंने एक रिलेशन बनाया है, उसको हटा के तुम्हें अंदर लाके तुम्हें सारी चीजें समझाऊंगा मैं कि मेरे यहाँ बी रोल्स पड़े हैं, मेरे यहाँ पे पड़े, वो भी टाइम है, राइट। सो या तो यू हैव टू बी इंक्रीमेंटली गुड, तुम्हें बहुत ज्यादा बेहतर होना पड़ेगा अपनी वीडियोस में, या तो तब तुम्हें कोई ऐसा इंसान रिप्लाई करेगा जो ऑलरेडी वीडियो एडिटर्स के साथ काम कर रहा है। यू गेटिंग माई पॉइंट? एक तो अगर तुम्हें बस वीडियो एडिटिंग सर्विसेज सेल करनी है और तुम्हें उस मार्केट में सेल करनी है जहां पे ऑलरेडी सारे क्रिएटर्स अपनी वीडियोस एडिट करवा रहे हैं, तो या तो अपने वीडियो एडिटिंग पोर्टफोलियो को इतना अच्छा कर लो कि अगर कोई क्रिएटर तुम्हारे वीडियो को देखे तो बोले कि भाई दिस इज एन इंसेनली गुड वीडियो, मुझे तो इसी इंसान के साथ काम करना है। या फिर ऐसे लोगों को रीच आउट करो जिन्होंने वीडियोस आज तक बनाई नहीं है, राइट। ट्रेडिशनल बिजनेसेस हो गए, रियल स्टेट इन्वेस्टर्स हो गए, यू नो, रियल स्टेट एजेंट्स हो गए, ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेसेस हो गए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में लोग हो गए। सो तुम्हें इट्स लाइक तुम्हें मोड क्रिएट करना है। यू नीड टू फिगर आउट कि हाउ कैन यू रीच आउट टू पीपल जिनको दूसरे लोग रीच आउट नहीं कर रहे। अगर तुम उन्हीं लोगों को रीच आउट कर रहे हो उस सेम मैसेज के साथ जो सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो
डिफरेंशिएशन क्रिएट नहीं हो रहा, और अगर डिफरेंशिएशन क्रिएट नहीं होगा तो तुम्हें रिप्लाईज नहीं मिलेंगे, राइट? अब अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो एज ए वीडियो एडिटर, ईमेल का बहुत सिंपल फॉर्मेट होता है, डोंट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आई डोंट केयर अबाउट हु यू आर, क्विकली टेल मी कि तुमने क्या किया है और तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, ठीक है? तो whoever you're reaching out to, यार आई डू दिस इज व्हाट आई कैन डू फॉर यू, एक लाइन में अपना इंट्रोडक्शन दो, तुमने अपना पोर्टफोलियो जो उसको ऐड करो और ईमेल भेज दो। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, सिंपल सिंपल। अब तुम्हारा पोर्टफोलियो कितना अच्छा है उस पर डिपेंड करेगा कि तुम्हें कितने रिप्लाईज आते हैं। 90% ऑफ लोगों का पोर्टफोलियो ही खराब है। मुझे रोज 15, 20, 25 ईमेल आते हैं कि वीडियो एडिटिंग मैं कर दूंगा, मैं वीडियो एडिटिंग कर दूंगा, ठीक। मैं वीडियो खोलता हूँ, उसकी 10 सेकंड देखता हूँ स्टार्टिंग के, और मुझे पता लग जाता है कि इससे नहीं होगा। वो एवरी टच पॉइंट परफेक्ट होना चाहिए, तुम रिस्क नहीं ले सकते, राइट? सो अपने पोर्टफोलियो को पहले इतना इंप्रूव करो कि तुम्हें ओवरऑल सोशल मीडिया के कंटेंट को देखो तो सही। इतने लोग वीडियोस डालते हैं, ठीक है, उन वीडियोस को देखो। अब जब तक तुम्हें ये फील नहीं होता कि यार इन वीडियोस से तो बहुत अच्छे मेरे वीडियोस हैं, तब तक तुम रीच आउट करोगे तो तुम्हें कोई रिप्लाई देने नहीं वाला। सोशल मीडिया का जो एवरेज एडिटेड कंटेंट है उस लेवल पे तो आओ अपने वीडियोस को लेके। लोगों के वीडियोस इमेच्योर होते हैं, उन्होंने जिंदगी में 1-2 वीडियो एडिट करे एंड देन दे स्टार्ट डूइंग कोल्ड आउटरीच, राइट? सो आई थिंक ओवरऑल पोर्टफोलियोज इंप्रूव करने वाली बात है, एंड उसके अलावा जस्ट टेलिंग पीपल कि यार ये वैल्यू मैं आपके लिए टेबल पे लेके आ सकता हूँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। सो अक्षत, इफ आई हैड टू राइट अ कोल्ड ईमेल टू यू, तो मैं ये मेंशन कर सकती हूँ कि आपके तो ऑलरेडी व्यूज अच्छे जा रहे हैं, तो एंड यू वांट टू, मतलब कि यू डोंट वांट, तो वो व्यूज वाला सेक्टर तो नहीं मैं कुछ कर पाऊंगी। मैं ये मेंशन कर सकती हूँ अक्षत के मैं ज़्यादा फास्ट एडिटिंग कर दूंगी, एंड आई टेक लेस टाइम टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। मतलब मे बी शायद कुछ अदर्स चीज़ें मैं टच कर सकूँ जिसमें शायद मैं अच्छी हूँ, मे बी शायद मैं जल्दी डिलीवर कर सकूँ चीज़ों को, मैं जल्दी चीज़ें समझ जाती हूँ एज यू टोल्ड, तो मैं क्या वो मेंशन कर सकती हूँ? बट अब होता क्या है ना कि जो आप बोल रहे हो कि मैं जल्दी कर लूंगी, जल्दी समझ जाऊंगी, उसका प्रूफ क्या है? नहीं है ना कोई प्रूफ, आप बोल रहे हो, बट इज इट द रियलिटी? आई कैन ऑल्सो, मैं ये भी बोल सकती हूँ, इफ यू वांट टू ट्राई मी वी कैन डू अ वन टेस्ट सैंपल। हाँ, सो जब आपको लग रहा है कि यार मैं बस स्टार्ट कर रहा हूँ या स्टार्ट कर रही हूँ, वर्क फॉर फ्री फॉर पीपल, बोलो कि यार एक वीडियो में आपके लिए एडिट कर देता हूँ, देन लेट्स सी हाउ इट गोस, ठीक है? सो दैट्स अ वेरी गुड वे टू शो पीपल व्हाट यू कैन ब्रिंग ऑन द टेबल, राइट? रादर देन कि भाई मेरा पोर्टफोलियो है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया। लोग जबरदस्ती के प्रोमिसेस करते हैं, मैं ये कर दूंगा या कर दूंगी, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, उन्होंने किया कुछ नहीं होता। यार कोल्ड ईमेल्स और आउटरीच का सिंपल फॉर्मूला जो है ना, इट इज अबाउट बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट। सीधा मैं जब मेरे कोल्ड ईमेल लिखता हूँ ना, तो मैं लोगों को क्या बोलता हूँ ईमेल के अंदर, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज अ कोल्ड ईमेल। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज अ कोल्ड ईमेल, ठीक है? लोग प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि मैंने आपके बारे में सब कुछ रिसर्च कर लिया, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। मुझे जब नहीं पता था तो मैं बोलता हूँ कि लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज अ कोल्ड ईमेल, बट मैं आपकी जिंदगी के अंदर ये वैल्यू लाके दे सकता हूँ, और मैंने इनके लिए ये किया है। इफ दिस इज समथिंग दैट्स इंटरेस्टिंग टू यू, लेट्स टॉक। सिंपल, आई एम ऑनेस्ट। कितना ऑनेस्ट तुम हो सकते हो अपनी ईमेल के अंदर, डिसाइड करेगा कि तुम्हें ईमेल्स और अपनी डीएम्स पे कितने रिप्लाई आएंगे। राइट। ओके, तो आई थिंक मैंने आपका लिंक्डइन पे एक पोस्ट भी देखा था जहाँ पे यू रोट अ कोल्ड ईमेल टू लारा, आई थिंक, एंड 2-3 लोगों को भी आपने कोल्ड ईमेल लिखा था, एंड उन्होंने आपकी तारीफ भी की, थैंक्स अक्षत फॉर अंडरस्टैंडिंग टाइम, ये वो। सो एक्चुअली आपने कोल्ड ईमेल में ऐसा लिखा क्या था कि उनको भी बहुत लोग रीच आउट करते होंगे। सो मतलब क्या ऐसा सीक्रेट सॉस है आपके पास? इट्स लाइक ग्रीट समबडी, गिव देम अ कॉम्प्लीमेंट। वो कॉम्प्लीमेंट लेजिटिमेट होना चाहिए कि यार आई रियली लाइक दिस वीडियो और दिस पोस्ट दैट you know talked about on LinkedIn, you know, and this is what I think about it. So you need to give them a very genuine compliment. Don't fake the compliment, right? Give them a genuine compliment, do some research on them, and then reach out to them. ठीक है? When I reach out to people that I really want to work with, I do genuine research about them. That okay, this is what I can do for you, this is what I have done, you know, I really like your thoughts on this thing, I really like what you talked about this particular topic, right? So जब तुम उस लेवल पे किसी इंसान को कॉम्प्लीमेंट दे पाते हो इतने इन डेप्थ, तब इंसान को लगता है कि यार दिस पर्सन इज डिफरेंट, ठीक है? सो मैं व्हेन आई एम रीचिंग आउट टू पीपल जिनके साथ मुझे स्पेसिफिकली काम करना होता है, गिव देम कॉम्प्लीमेंट्स, मैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट देता हूँ, मैं उन्हें बताता हूँ कि यार मैं ये कर रहा हूँ, मैंने इनके साथ काम किया है, दिस इज हाउ आई कैन हेल्प, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस इज माई पोर्टफोलियो, लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस। इट्स नॉट रॉकेट साइंस। लोगों को लगता है कि आई हैव समथिंग इनसेन, राइट? लाइक इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ वेरी बेसिक कोल्ड ईमेल, वेरी ट्रांसपेरेंट एंड रिस्पेक्टिंग देयर टाइम, सिंपल, लाइक दैट्स हाउ आई एक्चुअली गो
अबाउट इट। एक और चीज़ के बारे में बात करते हो दैट रियली कंफ्यूज मी अलॉट कि आपको कुछ ना कुछ उनको रिजल्ट्स लेके आके देने पड़ेंगे। इफ़ यू आर अ वीडियो एडिटर, इफ़ यू आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर, अगर आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिजल्ट्स लेके नहीं आ पा रहे हो तो वो आप उनके साथ काम नहीं करोगे। तो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर या मैं एज अ वीडियो एडिटर में कैसे उनको डायरेक्टली उनको पैसे बना के दे दूँ। जैसे अभी तो आई कैन प्रॉमिस देम कि मैं ये चीज़ें कर चुकी हूँ, आई कैन हेल्प यू द सेम, लेकिन जो लोग नहीं कर पाए उनको इतना नॉलेज नहीं है, सो इज देयर इज कुछ और चीज़ वो प्रॉमिस कर सकते हैं या कुछ और चीज़? या सो अब इसके अंदर क्या होता है ना कि व्हेन आई से रिजल्ट इज वेरी सब्जेक्टिव। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस, ठीक है। रिजल्ट एक उस इंसान के लिए जो जिंदगी भर से वीडियो क्रिएट कर रहा है, उसके लिए रिजल्ट क्या होगा कि मुझे एंगेजमेंट बढ़ानी, मुझे व्यूज ज़्यादा लेके आने। जिस इंसान के लिए व्यूज ऑलरेडी आ रहे हैं उसके लिए रिजल्ट क्या होगा, मुझे लीड्स चाहिए। जिस इंसान के लिए ऑलरेडी लीड्स आ रही है भर भर के, उसके लिए रिजल्ट क्या होगा कि मुझे सेल्स चाहिए। जिस इंसान ने कभी वीडियो क्रिएट ही नहीं की है उसके लिए रिजल्ट क्या होगा कि मुझे अच्छी वीडियोस चाहिए। अब डिस्कनेक्ट क्या होता है, लोग उस इंसान को रीच आउट करते हैं जिसके ऑलरेडी बहुत अच्छे वीडियोस हैं और बोलते हैं कि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो क्रिएट करूंगा या करूंगी। दैट्स अ डिस्कनेक्ट, राइट। व्हेन आई से रिजल्ट इज ऑलवेज सब्जेक्टिव। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जिसको रीच आउट कर रहे हो उसके लिए एस्पिरेशनल रिजल्ट क्या है, राइट। अगर मैंने आज तक जिंदगी में एक वीडियो एडिट नहीं करा है, मुझे ना ही वीडियो एडिट करना आता भी नहीं है, बट मुझे वीडियोस पोस्ट करने हैं, तो मुझे अगर कोई रीच आउट करके बोलेगा कि यार मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस क्रिएट कर सकता हूं, ये मेरा पोर्टफोलियो है, तो दैट्स इंटरेस्टिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे वही तो रिजल्ट चाहिए। बट 90% ऑफ पीपल ऐसे लोगों को रीच आउट करते हैं जो ऑलरेडी वो रिजल्ट लेके आ पा रहे हैं जो वो प्रॉमिस कर रहे हैं, राइट। अगर तुम मुझे आके बोलोगे कि मैं आपके लिए एंगेजमेंट बढ़ा दूंगा, मेरी एंगेजमेंट ऑलरेडी डिसेंटली गुड है, तो दैट्स आई डोंट वांट दैट, ठीक है। तुम मुझे बोलोगे कि अक्षत मैं आपके लिए 1 महीने के अंदर इतनी लीड्स ले आऊंगा, माइट बी इंटरेस्टिंग टू मी, डिपेंडिंग अपॉन तुमने ईमेल कैसा लिखा है और तुम्हारा पोर्टफोलियो क्या है और तुम क्या पहले किसी और के लिए ऐसे रिजल्ट लेके आ पाए हो, राइट। सो व्हेन आई से लोग कंफ्यूज यहाँ पे होते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे सेगमेंटेड होता है कंटेंट, कहीं रील में एक बार सुन लिया, कहीं यूट्यूब पे एक बार सुन लिया, राइट। रिजल्ट इज सब्जेक्टिव टू द पर्सन यू आर रीचिंग आउट टू। परसीव्ड रिजल्ट की बात हो रही है यहाँ पे। जिस इंसान को तुम रीच आउट कर रहे हो उसके लिए क्या रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, उस रिजल्ट को तुम अगर लेके आ सकते हो देन यू विल गेट द रिप्लाईज। तो अभी तो रिजल्ट की बात कर ली, ऑल्सो टॉक अबाउट ऑफर। मतलब मैं सभी पूछ लेती हूँ आपसे कि ऑफर क्रिएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो ऑफर क्रिएशन मुझे कैसे करना है, कैसे करा जाता है, इफ यू कैन गिव थोड़ा बहुत रोड मैप उसके बारे में। यार ऑफर बहुत सिंपल है। सबसे पहले तुम फिगर आउट, एक पेपर पे तुम्हें 3 क्वेश्चन को आंसर करना है। मैं बहुत ईजी सिंपल रखता हूँ इसको, मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता, राइट। इट्स लाइक व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग, नंबर 1, who are you going to be solving it for, right, and how you are going to be solving it, right, and then the problem that you are promising that you will solve, bound that with time. It's like if I don't get you 10,000 followers in next 3 months, you don't have to pay, or if I don't increase your engagement by 25% in next 3 months, you don't have to pay, right. अब होता क्या है कि when I am attaching this guarantee of you don't have to pay, जब तुम बहुत लोगों के साथ काम कर लेते हो, जब आपकी इंडस्ट्री के अंदर एक्सपर्टीज बिल्ड हो जाती है, तो आपको ये गारंटीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज लोग ऑलरेडी आपको ट्रस्ट करते हैं, लोग ऑलरेडी आपको सोशल मीडिया पे बहुत बार देख चुके हैं, राइट। सो दीज गारंटीज ये आपको लगानी है एट द स्टार्ट, राइट। सो क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, किसके लिए करोगे, कैसे करोगे, कितने टाइम में करोगे, और अगर नहीं हुई प्रॉब्लम सॉल्व तो व्हाट्स द सिक्योरिटी जो इंसान आपको पैसे दे रहा है। ये 4 चीजें इफ यू कैन कवर देन दैट्स अ ग्रेट ऑफर, दैट्स अ ग्रेट ऑफर। ये क्लैरिटी आपको चाहिए, राइट। इफ यू कैन क्रिएट दैट ऑफर एंड यू कैन रीच आउट टू समबडी विद दैट ऑफर, दैट्स अ ग्रेट ऑफर। बट डोंट मेक अपसर्ड गारंटीज कि आई विल मेक यू $1 million इन नेक्स्ट 1 month, लाइक दैट डजंट मेक सेंस, राइट। सो लोग क्या करते हैं, लोग रैंडम जस्ट फॉर द सेक ऑफ गारंटी दे जस्ट एक्ट स्टूपिड और वो कुछ भी बोल देते हैं कि मैं आपको 1 महीने के अंदर 100,000 फॉलोअर्स लाए। मैंने कहा कैसे ले आएगा भाई, तू खुद के लिए लेके आया, कैसे ले आएगा तू, राइट। सो इट्स लाइक प्रॉमिसिंग थिंग्स जो लेजिटिमेट सुनाई दे, राइट। डोंट जस्ट टेल मी रैंडम थिंग्स कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैंने, जबकि उन्होंने वो खुद कभी किया नहीं होता। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। एंड हाउ डिड यू फिगर आउट कि आपके जो एजेंसी है कंटेंट फ्लो में दीज आर गोइंग टू बी योर टारगेट क्लाइंट, इसके अलावा यू आर गोइंग टू एलिमिनेट ईच एंड एवरीवन, तो वो आपको कितना टाइम लगा था वो टारगेट क्लाइंट का एक लिस्ट बनाने में? यस यार, अब टारगेट क्लाइंट्स की जो लिस्ट है डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट ऑफ ऑल हिट एंड ट्रायल कि आपको कौन सी इंडस्ट्री के अंदर काम करना है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर तो यू हैव दिस वन सर्विस दैट यू आर ऑफरिंग, ठीक है। अब तो आप वो सर्विस किसी को भी ऑफर कर सकते हो, लाइक थियोरेटिकली, ठीक है। सो जब आप बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोगों के साथ इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि यार मुझे इनके साथ काम नहीं करना, मुझे इनके साथ काम नहीं करना है, मुझे इनके साथ काम करना है, जिनके साथ आपको मजा आ रहा है, जिनके साथ रिजल्ट लेके आ पा रहे हो। अगर आपने 5 डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम किया और एक इंडस्ट्री में आप अच्छे रिजल्ट लेके आ पाए हो, आपको मजा आ रहा है, देन यू जस्ट गो ऑल इन ऑन दैट।
कि यार दिस इज द इंडस्ट्री दैट आई विल वर्क ऑन, उसमें मेरे इस इंडस्ट्री में मेरे पास केस स्टडी है, इस इंडस्ट्री में मेरे पास एक्सपीरियंस है, जब वो एक्सपीरियंस और केस स्टडी में किसी और को बताऊंगा तो माई चांसेस ऑफ कन्विंसिंग अनदर पर्सन इन द सेम इंडस्ट्री इज हाई, राइट। सो इसकी कोई प्लेबुक नहीं है, आपको फिगर आउट करना है कि यार वो किस तरीके के क्लाइंट्स के साथ आप एंजॉय करते हो काम करना, राइट, किन के साथ आपको मजा आता है, राइट। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको रियलाइज हो जाता है जब आप बहुत सारे लोगों के साथ काम कर लेते हो कि यार इन लोगों के साथ मुझे काम नहीं करना, इस तरीके के लोगों के साथ मुझे काम करना है, ठीक है। सो यू गेट फिक्सेटेड ऑन कि यार मैं इन लोगों के साथ ही काम करूंगा या करूंगी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अबाउट द सेल्स कॉल, आपने साइकोलॉजी वगैरह बहुत बुक्स पढ़े हुए हैं एंड यू ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इट, आपकी वीडियोस में भी आप बात करते रहते हो। आप सेल्स कॉल पे जाके आप कैसे बात करते हो, कैसे आप डील क्लोज करते हो, अपना फ्लो कैसे समझाते हो? So sales calls are very simple. You get on a call with somebody, you just talk to them, you vibe with them. ठीक है, वाइब मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक जाते ही कॉल पे अगर आप सीधा ही बिजनेस की बात कर रहे हो, राइट, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू टॉक टू पीपल, तुम्हें एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। ट्रस्ट बिल्ड केवल बिजनेस की बातें करके नहीं होता, सामने वाले को आपकी बोलने का तरीका पसंद आना चाहिए। दे शुड बेसिकली फ्रीक्वेंसीज मैच होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई सेल्स कॉल पे एक इंसान है जो बहुत ही इंट्रोवर्टेड, बहुत शांत, बहुत ही क्लोज लग रहा है, उसके सामने मैं बहुत एक्सप्रेसिव, बहुत तेज बोलूंगा तो फ्रीक्वेंसीज डोंट मैच देयर। सो यू नीड टू बेसिकली मोल्ड योरसेल्फ इन अ वे दैट यू थिंक द पर्सन ऑन द अदर साइड इज ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है। एक चीज वो हो गई, राइट। सो यू नीड टू बेसिकली डू अ vibe check, right? Like you need to ask them a couple of questions about their life, how they're feeling, how's the day going, where are they from, etc., what they're doing, right? एक बार वो हो जाता है, उसके बाद talk to them about their business directly, ठीक है। आज उनसे questions पूछो, आपका बिजनेस आज कहाँ है, आपको 3 महीने के आपके क्या प्रोजेक्शंस हैं, 6 महीने के आपके क्या प्रोजेक्शंस हैं, आप आज क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, व्हाट आर योर रोड ब्लॉक्स टुडे, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू आर चेजिंग टुडे, व्हाट आर योर इमीडिएट पेन्स। ये सारे क्वेश्चंस, व्हेन यू आस्क देम दीस क्वेश्चंस, आपको बहुत सारे रिलेवेंट आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये पता लगेगा कि यार ये क्लाइंट आज यहाँ खड़ा है, इसकी ये दिक्कतें हैं और इनको यहाँ जाना है, ठीक है। एक बार अगर आपको वो पता लग गया, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू बेसिकली जस्ट टेक देम थ्रू योर प्रोसेस। वी एट आवर कंपनी वी हैव अ सेल्स डेक, हम प्रेजेंट करते हैं, वी टॉक देम कि यार ओके दिस इज व्हाट वी कैन डू, दीज आर द प्रॉब्लम्स वी सॉल्व, और हम आपको यहाँ से ले जा सकते हैं। द एंटायर आइडिया ऑफ सेल्स कॉल इज टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स एंड देन टेल देम कि यार आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सबसे वायबल सोल्यूशन हम हैं। If you can do that, if you can tell them that you are standing at A today and you want to go at B, and we can take you from A to B in 3 months, you need to make them believe that you are the right person to help them do that. If you can do that, that's a good sales call. Don't talk about जबरदस्ती कि मैं ये हूँ, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने इस क्लाइंट के लिए ये कर लिया था, मैंने उस क्लाइंट के लिए वो कर लिया था। In the presentation we have just like for the 5 seconds we tell them that we worked with this client, उसके लिए हम ये रिजल्ट लेके आए, we worked with this client, उसके लिए हम ये रिजल्ट लेके आए, done. Then we are only focusing on talking about how we can solve the problems for them. जितने ज़्यादा टाइम के लिए सेल्स कॉल पे आप उनके बारे में बात करोगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं उस सेल्स कॉल के क्लोज होने के, ठीक है। सो मेक नोट ऑफ दैट। जितना ज़्यादा तुम खुद के बारे में बात करोगे, उतनी डिफिकल्टी होगी सेल्स कॉल को क्लोज करना। दैट्स अ वेरी बेसिक फ्रेमवर्क दैट वी फॉलो। तो आप सेल्स कॉल के बाद ही फिर यू सेंड अ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ सेंड करते हो या? हाँ, या वी सेंड अ कॉन्ट्रैक्ट, वंस द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड वी सेंड द इनवॉइस, एंड वंस द इनवॉइस इज पेड वी स्टार्ट द वर्क। ओके। एंड आपकी एजेंसी में आप क्या क्या सर्विसेज, आई थिंक आप लीड जनरेशन वाला पार्ट में आई थिंक हेल्प करते हो, और इंस्टाग्राम में भी आप शायद उनको हेल्प करते हो। तो सो वी वर्क विद एंटरप्रेन्योर्स एंड VCs, और हम उनके लिए ऑर्गेनिक कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बनाते हैं, राइट। ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स वी हेल्प देम डिस्ट्रीब्यूट देयर कंटेंट ऑर्गेनिकली, नंबर 1, एंड देन वी हेल्प देम जनरेट द लीड्स एज अ रिजल्ट ऑफ इट। तो ऑर्गेनिक कंटेंट प्रोडक्शन, स्ट्रैटेजी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड लीड जनरेशन, ये सारी चीज़ें वी ऑफर एट अवर कंपनी। ओके। एंड आपने कैसे ग्रो किया था? अबाउट टॉकिंग अबाउट योर इंस्टाग्राम, पहले आपने कहा था कि मेरा मन था, आई थिंक यू टॉक्ड अबाउट समवेयर, मुझे याद नहीं है, कि आपका मन था कि आप एक साल में या 2 साल में 10,000 क्रॉस कर जाओ, और जब 20-30 फॉलोअर्स आपके बढ़ते थे तो आपको बहुत खुशी होती थी। हाँ। देन यू वेंट के अभी तो आपके बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो वो और ये ट्रांजिशन कैसे हुआ था? स्टार्टिंग के अंदर जब मैंने कोविड के टाइम में कंटेंट स्टार्ट किया था, तो मेरा एक पेज हुआ करता था अक्षर.टोंगिया नाम से। उस पेज पे मैंने बहुत सारा कंटेंट डाला था, एंड आई गॉट टू लाइक अराउंड 9,000 फॉलोअर्स इन 1-2 years, ठीक है। उसके बाद आई मूव टू बॉम्बे, आई स्टार्टेड अ न्यू पेज। उस पेज पे विद ऑल माई एक्सपीरियंस ऑफ कंटेंट, माई एबिलिटी ऑफ बीइंग एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा प्रॉपर्ली, मैं सीख गया था कि कैसे बात करते हैं, कैसे स्टोरी टेलिंग करते हैं, बिकॉज मैं कंटिन्यूसली आई वॉज इम्प्रूविंग माई सेल्फ, आई वाज लर्निंग थिंग्स। फिर जब मैंने नया पेज स्टार्ट किया, सो जस्ट पीपल जस्ट बेसिकली पीपल जस्ट लाइक द वे आई टॉक्ड। लोगों को पसंद आया कैसे मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लोगों को पसंद आया कि आई एम नॉट काइंड ऑफ शुगर कोटिंग एनीथिंग, मैं सीधी सीधी बातें बता रहा हूँ, राइट। सो दैट्स द फॉर्मेट दैट आई फॉलोड, एंड देन आई ग्रू वेरी फास्ट। इट्स वेरी सिंपल, इट्स लाइक एवरीथिंग, सब कुछ कंपाउंड हो गया जो मैंने पिछले 2 सालों में सीखा था अबाउट कॉन्टेंट। सो आई मीन दैट्स अबाउट दैट, या।
ओके अक्षत, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस अबाउट आपकी क्या प्रोसेस होती है सारे सीक्रेट्स डिस्क्लोज करने की. No worries. आई होप हम फिर No से worries. मिलेंगे and फिर से जल्दी एक पॉडकास्ट शूट करेंगे. For sure. Thank you so much. Have a good day. Hello, thanks for watching this video till the end. I have a special surprise for you all. I know आप एक freelancer हैं who might be struggling कि आखिर कैसे हाई टिकट क्लाइंट क्लोज कर सकते हैं, आखिर कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, आखिर कैसे उनसे बात करनी रहती है, हाउ टू गो ऑन अ सेल्स कॉल. तो ऐसी बहुत सारे जो आपके डाउट्स हैं, आई एम हियर टू क्लियर देम आउट. आई एम प्रोवाइडिंग अ वन-on-one कंसल्टेशन कॉल फॉर यू ऑल, जहाँ पे जाके आप बुक कर सकते हैं. उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. जैसे ही आप पेज पे लैंड करेंगे आपको मिल जाएगा कंप्लीट रोड मैप फॉर फ्रीलांसर. अगर आपको अपनी प्रोफाइल ऑडिट करानी है, अगर आपको हाई टिकट क्लाइंट क्लोज करने हैं, तो भी आप इस वन-on-one कॉल को बुक कर सकते हैं. आखिर आपको क्या मिलेगा जिससे आपको ये कॉल बुक करना चाहिए? पहली चीज तो आई विल बी क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स, जो भी आपके कंफ्यूजन जो डाउट्स चल रहे हैं. मैं आपकी प्रोफाइल को ऑडिट करूंगी, क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, आई विल बी शेयरिंग देम. मैं फ्री टेम्पलेट शेयर करूंगी, फ्री रिसोर्सेज शेयर करूंगी जो मैं खुद यूज करती हूँ. आई विल ऑल्सो शेयर कि आखिर मैंने कैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट आई यूज, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको हेल्प करेंगी. दिस इज नॉट जस्ट अ वन-on-one कॉल जहाँ पे मैं आपकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगी, बट आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द नॉलेज, ऑल द थिंग्स जो मैंने अभी तक यूज की हैं, दैट विल हेल्प यू टू क्लोज हाई टिकट क्लाइंट्स. और जो भी दिक्कत आपको आ रही है, यू कैन ओवरकम देम. सो डोंट जस्ट वेट, गो एंड बुक दैट वन-on-one कॉल विथ मी.